नमस्कार दोस्तों, गौशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राठी गाय के बारे में। राठी गाय के बारे में बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है या फिर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। बहुत सारे अपने भाई की सोचते हैं कि राठी गाय होती किस तरह की है, क्या गदरे रंग वाली ही राठी होती है। कोई उसी को बोलता है ये चोलिस्तानी नस्ल है, कोई सरकारी फार्म बोलता है कि लाल रंग की भी राठी होती है। बीकानेर साइड के लोग बोलते हैं कि ये हमारी राठी नस्ल की है, रंग लाल है और नाभि उसकी लंबी हो जाती है। कोई राठी उसको भी बोलता है जिसका रंग पूरा बॉडी सफ़ेद होता है और जो कान हैं और पैर हैं वो थोड़े थोड़े लाल होते हैं, उनको भी राठी बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इनके नाम और इनके बारे में कि ये भी राठी है और ये कौन सी राठी है, ये कौन सी राठी है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीलती राठी की। पीलती राठी का मतलब ये है कि जो पीले रंग में होती है, साहिवाल जैसे रंग में होती है, लेकिन साहिवाल के मुकाबले उसका शरीर ढीला होता है। हालांकि ढीला साहिवाल का भी होता है, गलकंबल साहिवाल का भी होता है, लेकिन राठी नस्ल की जो पीलती राठी गायें जिसको बोलते हैं, उसका गलकंबल साहिवाल के मुकाबले आपको ज्यादा मिलेगा। गलकंबल के साथ साथ जो गाय की नाभि होती है, सुंडी होती है, वो साहिवाल के मुकाबले काफी लंबी मिलेगी। वो नाभि करीब आपको 8 इंच तक भी मिल सकती है, 8-9 इंच तक। 6-7 इंच की तो होनी ही होनी चाहिए। नाभि नीचे से पतले साइज में होगी, ना कि डब्लू बना होगा, उसका वी बना होगा, यू भी बना मिल सकता है। तो जिसका जो नाभि लंबी होगी उसको पीलती राठी बोलते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर। तो बीकानेर के अंदर जो यूनिवर्सिटी है या जो ब्रीडिंग सेंटर है राठी गाय का, उसके अंदर ज़्यादातर आपको गायें देखने को मिलेंगी। आपको नहीं पता होगा तो आप उनको देखते ही बोलोगे कि ये साहिवाल नस्ल की गायें हैं, लेकिन वो साहिवाल नस्ल की गायें नहीं हैं। उनको गवर्नमेंट के जो डॉक्टर हैं, अपने जो साइंटिस्ट हैं, जो हमें नस्लों के बारे में बताते हैं, उनका कहना ये है कि ये भी राठी है, इनकी नाभि लंबी होती है। तो एक तो पीलती राठी होगी। दूसरी की बात करेंगे जो आप सब लोग जानते हैं, गदरे रंग में होती हैं। गदरा रंग सफ़ेद और लाल सफ़ेद और लाल रंग का कम्बिनेशन भी हो सकता है, सफ़ेद और काले रंग का भी कम्बिनेशन हो सकता है, काले और रेड कलर का भी कम्बिनेशन हो सकता है, और सफ़ेद, काला और लाल रंग तीनों रंगों का भी कम्बिनेशन हो सकता है। उसको हम गदरी राठी बोलते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे लीलड़ी राठी की। लीलड़ी राठी सफ़ेद रंग की गाय होती है, जिसका ज़्यादातर शरीर का जो रंग है वो आपको सफ़ेद मिलेगा। नाभि उसकी भी लंबी मिलेगी आपको, लेकिन उसके जो लीलड़ी राठी होती है सफ़ेद रंग के साथ साथ लीलड़ी राठी के कान आपको लाल मिलेंगे। कानों के साथ साथ आपको उसके जो अगले पैर हैं, पिछले पैर हैं, जो घुटनों से नीचे हैं, आधा पैर नीचे का मान के चलिए आपको वो भी लाल मिलेगा। तो जिसके पैर लाल हो, कान लाल हो, पूरा बॉडी सफ़ेद हो, उसको लीलड़ी राठी बोलते हैं। नाभि उसकी भी लंबी होगी। हालांकि जितना मैंने आज तक देखा है, लीलड़ी राठी दूध ज़्यादा देती है। बहुत कम गायें देखने को मिलती हैं लीलड़ी राठी। मेरी नज़र में एक गाय थी 2 साल पहले, आज 13 अप्रैल है 2023, करीब मैंने 2021 में वो गाय देखी थी और उस गाय के नीचे 24 किलो दूध मैंने देखा था। गौशाला यूट्यूब चैनल पे ही मैंने उसकी एक वीडियो डाली हुई है लाइव मिल्किंग की। तो मैंने खुद देखा था कि उसका दूध 2 बाल्टियों में उन्होंने निकाला था। इसी तरह से मैंने कुछ गायें देखी हैं अपने फार्म पे भी, अपनी गौशाला में भी देखी हैं। लीलड़ी गायों के अंदर भी दूध देने की क्षमता काफ़ी अच्छी है। उसके बाद बात करते हैं डब्बी राठी जिसको बोलते हैं। डब्बी राठी, आपको नाम सुना होगा राठी का भी, और नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। डब्बी राठी गाय की
पहचान कलर वाइज क्या है, वो पूरा लाल रंग ना हो के आधा आधा शरीर लाल रंग का हो जाना और पूरा आधा शरीर सफेद रंग का हो जाना, उसको डब्बी बोलते हैं। या फिर पूरा शरीर लाल रंग का हो के उसके पेट के ऊपर से जैसे पट्टा होता है कम से कम 1 फीट चौड़ा, इस तरह से पट्टा ऊपर से नीचे तक जाता है, उसको भी डब्बी गायें बोलते हैं। बहुत कम गायें हैं डब्बी गायें भी, लेकिन डब्बी गायें की पहचान मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं कि इन गायों में राठी है तो ये गायें, अच्छा सॉरी एक बात और मैं आपको बता दूं, उसके बाद बचती है चोलिस्थानी गायें, चोलिस्थानी राठी। चोलिस्थानी हमें नहीं पता चला, खुद मुझे नहीं पता चला आज तक वो चोलिस्थानी किसको बोलते हैं। गदरे रंग को भी चोलिस्थानी बोल देते हैं, वो मुझे समझ आज तक आई नहीं है। हालांकि वो भी राठी ही गायें होती है, गदरे रंग वाली को ही कोई चोलिस्थानी बोल देता है। क्योंकि कुछ समय पहले 3-4 साल पहले बहुत वीडियोज आई थी और वो ट्रेंडिंग में आई थी वो गायें कि चोलिस्थानी गायें बहुत लंबे समय तक दूध देती है। एक्चुअल में बात ये है कि चोलिस्थानी राठी है, राठी गाय के अंदर अभी दूध देने की क्षमता ज़्यादा बची हुई है। बचने के बहुत सारे कारण है, वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद एक मक्खी चीनी और बोलते हैं, उसको भी मैं भूल गया था, मक्खी चीनी राठी जिसको बोलते हैं, जिसको मक्खी जैसे छोटे 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 चिटके होते हैं, उसको मक्खी चीनी बोलते हैं। हालांकि वो भी तो राठी गाय है, जरूरी नहीं है कि एक माँ बाप के बच्चे भी कोई सांवला हो जाता है, कोई गोरा हो जाता है, कोई बीच के रंग का हो जाता है। तो इसी तरह से ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये राठी गायें बेस्ट है या ये राठी गायें हैं, सब ये राठी गायें ठीक है। कोई मक्खी चीनी, कोई कुछ नाम कुछ अलग बोल सकते हैं, लेकिन चीज एक ही है, ब्लड एक ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है वो राठी गायें ठीक है। किधर से भी बोलो लेकिन बोली जाएगी वो राठी ही गायें। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या किस राठी गाय के दूध में ज़्यादा फैट होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं और बहुत सारे भाई पूछते हैं कि किस राठी गाय के बारे में फैट ज़्यादा होती है। और फैट ऐसा कहीं पे भी निश्चित नहीं है, कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है कि गदरी राठी में फैट ज़्यादा होगी या मक्खी चीनी में फैट ज़्यादा होगी या डब्बी में ज़्यादा होगी या लीलड़ी में ज़्यादा होगी। ऐसी भी गायें देखी हैं कि लीलड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट है और ऐसी लीलड़ी भी देखी है जिसकी फैट 40 है, ऐसी भी लीलड़ी देखी है जिसकी फैट 80 है। तो ये किसी भी नस्ल की गाय में नहीं है। मैं राठी के अलावा किसी भी और ब्रीड की बात करूं तो साहिवाल, गिर, थार पारकर, हरियाणा, रेड सिंधी और जितनी भी नस्लें हैं क्षेत्रीय देसी नस्लें, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इस गाय के नीचे फैट ज़्यादा होती है। फैट निर्भर करती है उसके ब्लड के अंदर कि भाई किस खानदान से है, उस किसी में ज़्यादा होती है। वही बात है आदमियों वाली कि किसी के अंदर क्षमता ज़्यादा होती है काम करने की, किसी के अंदर क्षमता कम होती है काम करने की, किसी के अंदर ज़्यादा क्षमता होती है खाना खाने की, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है। तो ऐसा सोच के मत चलिएगा। एक ब्लड में फैट होता है, 19-20 का फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। उसके अलावा फर्क भी होता है तो वो उसके रहन सहन के ऊपर निर्भर करता है। उसके अलावा भी फैट अगर होता है तो खान पान के ऊपर निर्भर करता है। उसके अलावा भी फैट होता है तो वो निर्भर करता है उसकी आज़ादी के ऊपर। वो अगर गाय स्ट्रेस फ्री है तो फैट अच्छा देगी। आप ये चीज खुद देख सकते हैं। आप किसी गाय का डेली दूध का फैट चेक करिए और आप उस गाय को खुला छोड़ते हैं, जंगल में जाती है, मन मर्जी जहाँ बैठती है, उस गाय का डेली का फैट चेक करेंगे तो डेली का तकरीबन एक जैसा मिलेगा, कोई ज़्यादा 19-20 नहीं होगा। अगर उस गाय को ही आप हफ्ता 10 दिन एक खूंटे पे बांधे रखना, दूध तो कम करना देना कम करेगी ही, उसके साथ साथ उस गाय का फैट भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें निर्भर करती हैं कि अपनी जो गौ माता है वो खुश है। अगर खुश होगी तो फैट ज्यादा होगा, अगर खुश नहीं होगी तो फैट कम होगा। कुछ फैट निर्भर करता है कि उसके बच्चे को भी दूध पिलाया गया है कि नहीं।
बच्चे का दूध पिलाना निर्भर इसलिए करता है क्योंकि उसकी माँ को पता है कि मेरा दूध के ऊपर जो हक है वो मेरे बच्चे का हक है। अगर मेरे बच्चे को दूध पिलाया जाएगा तो वो खुश रहेगी, और खुश रहेगी तो दूध भी अच्छा देगी, और उस दूध के अंदर जो क्वालिटी है, मैं फैट के अलावा जो और भी मिनरल्स विटामिन है मैं उनकी बात करूँ तो वो भी ज़्यादा होंगे। अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाओगे, कम पिलाओगे, तो वो कहीं ना कहीं वो कटौती अपने गौ माता अपने दूध में करेगी। धन्यवाद। बताइए मुझे आप कि अगली वीडियो किस बारे में बताएं। जो भी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। थोड़ा सा आप लोगों का समय लूंगा, और जो भी आप जिस तरह के क्वेश्चन करोगे, जो पूछोगे कि हमें घर के लिए कौन सी गाय लें, कहाँ से लें, कितने की मिलेगी, क्या पहचान है, घर पीने के लिए लेनी है कि दूध बेचने के लिए लेनी है या फिर ब्रीडिंग के लिए लेनी है, कितने पैसों तक होगी, आप किसी तरह का गायों से रिलेटेड कोई भी पर्सन कर सकते हैं। अगर मेरे पास उन क्वेश्चनों का, उन प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा तो मैं जो और जमींदार भाई हैं, जो पशुपालक हैं, मैं उनसे बातचीत करके, उनके साथ डिस्कस करके, जो हमारे और जो पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, जो हमारे और मित्र हैं जिनको गायों के बारे में और भी बहुत ज़्यादा पता है, उनसे मैं बातचीत करके आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। धन्यवाद।